हैं, कोई अच्छा इस्लामी भाई मिला होगा, इज्तिमा में ले गया होगा, फैज़ान मदीना ले गया होगा, हैं, माँ बाप ने भी शफकत की होगी, दोस्त भी अच्छे मिल गए। तब्दीली अच्छी भी दोस्तों से आती है और बुरी भी दोस्तों से आती है। अब ये आपकी मर्जी, अच्छा बनना है या बुरा बनना है। हजरत उमर रदी अल्लाह तआला की सीरत को देखें, क्या कुरान फहमी है, क्या कुरान पर अमल है, क्या गुनाहों से बचना है, और हमारा हाल क्या है। तो खुदारा अच्छी सोबत अपनाएं, अच्छे माहौल से वाबस्ता हो जाएं। और आज के इस पुरफितन दौर में दावत इस्लामी जैसा माहौल नहीं है, लाखों लोगों को बदल दिया है, तो फिर क्यों ना इस माहौल से वाबस्ता हो जाएं। तो जहाँ इंशाअल्लाह मोहब्बत रसूल भी मिलेगी, मोहब्बत सहाबा भी मिलेगी, मोहब्बत अहले बैत भी मिलेगी, मोहब्बत औलिया भी मिलेगी, मोहब्बत उलमा भी मिलेगी, अपने माँ बाप की मोहब्बत और अदब भी मिलता है। फिर क्यों ना इस माहौल को अपनाएं, इज्तिमा में आते रहें, मदनी काफिलों में सफ़र करते रहें। हज़रत उमर इतना बड़ा मर्तबा, यानी मतलब इससे बड़ा मर्तबा क्या होगा कि कोई बात करे और कुरान की आयत नाजिल हो जाए, मगर हज़रत उमर का अल्लाह अकबर खौफ खुदा और कुरान पढ़ने का अंदाज ऐसा था कि एक बार हज़रत उमर नमाज फ़जर पढ़ा रहे थे। कुरान मैं भी पढ़ता हूँ, आप भी पढ़ते हैं, सुनते हैं, हम सब सुनते हैं। हज़रत उमर नमाज फ़जर पढ़ा रहे और आयत नंबर सूरह यूसुफ की आयत नंबर 84 पर पहुंचे। तो आयत क्या थी, वब्यद्दत ऐनाहु मिनल हुज़्नि फहुव क़वीम, और याकूब की आंखें गम से सफेद हो गईं, वो अपना गम बर्दाश्त करते रहे। हजरत उमर जमात करा रहे हैं, इमाम हैं। जब ये आयत पर पहुंचे ना, इतना रोए, इतना रोए, रोते रोते रहे, काफी देर हो गई। फिर बहुत देर के बाद आपने रुकू फरमाया। कुरान इनके दिल पर असर करता था। एक बार हजरत हसन से रिवायत है कि हजरत उमर फारूक ने तिलावत की सूरह तूर की आयत नंबर 7 और 8। आयत क्या थी, इन अज़ाब रब्बिका लवाक़ि मा लहू मिन दाफ़ि, बेशक तेरे रब का अजाब जरूर वाक़े होने वाला है, इसे कोई टालने वाला नहीं। आप पर ऐसी रिक्कत तारी हुई, ऐसा खौफ खुदा तारी हुआ कि 20 दिन तक आपकी ये कैफियत रही। तो उमर के बारे में आता, अब इतना खौफ खुदा में रोते थे कि आपके चेहरे पर 2 सियाह लकीरें पड़ गई थी। हैं, तन्हाई में जाकर एक बार एक सहाबी ने देखा हज़रत उमर अपने आप को कोड़ा मारकर कह रहे हैं, ए उमर खत्ताब के बेटे, तुम और अमीरुल मोमिनीन, अल्लाह से डर। अल्लाह अकबर, कतई जन्नती हैं। आका फरमा रहे, अच्छा सुनो, मर्तबा ये है कि मैं और आप शैतान से डरते हैं, अल्लाह शैतान के वारों से महफूज फरमाए, हमारी हिफाजत फरमाए। हज़रत उमर के बारे में नबी पाक फरमाते हैं, जिसका मजमून है कि उमर जिस गली से गुजर जाए उधर से शैतान नहीं गुजरता है। शैतान डरता था हज़रत उमर से, ऐसी शख्सियत, मगर खौफ खुदा है, रिक्कत है, आंसू हैं, सजदे हैं, आजिज़ी है, इनकिसारी है। और हम हैं कि गुनाहों का अंबार है मगर कोई खौफ खुदा नहीं, तिलावत कुरान करने का टाइम ही नहीं है। नहीं करो मेरे प्यारे इस्लाम में ऐसे, कुरान से दोस्ती कर लो। आज हज़रत उमर की बात हुई, हज़रत उमर और कुरान का बड़ा गहरा ताल्लुक है। हज़रत उमर की तो इब्तिदाई कुरान है ना, आप मुसलमान कैसे हुए, क्या पढ़कर बदला कैसा दिन, कुरान पढ़कर। यानी आपको स्टार्ट ही कुरान से मिला और उसके बाद कुरान से उनकी ऐसी दोस्ती हो गई कि आप तो मशवरा देते थे तो कुरान नाजिल हो जाता था, हैं, कुरान पढ़ते तो आंसू जारी हो जाते थे। अल्लाह अकबर। तो हमें हज़रत उमर की सीरत से ये भी सीखना है कि हमें अपने गुनाहों से तौबा भी करनी है, अपने अंदर खौफ खुदा भी लाना है, अच्छी सोहबत भी अपनानी है और कुरान पाबंदी से पढ़ना है। तो इंशाल्लाह नियत करें कि रोज़ाना कुछ ना कुछ कुरान पढ़ेंगे इंशाल्लाह। दावत इस्लामी कमाल की तहरीक, जहाँ बहुत सारे कारनामे दावत इस्लामी के हैं, मगर कुरान को घर घर पहुँचाने का, तालीम कुरान को आम करने का जो काम दावत इस्लामी कर रही है, मैं नहीं समझता इसकी मिसाल दुनिया में आपको कहीं मिले। 7000 के करीब मदरसे, 4 लाख के करीब बच्चे और बच्चियाँ फ्री ऑफ चार्ज कुरान पढ़ रहे हैं, 1 लाख से ज़्यादा हाफिज़ कुरान बना दिए। और उसके बाद माशाल्लाह ऑनलाइन फैज़ान ऑनलाइन एकेडमी बना दी कि जनाब कोई मदरसे में नहीं आ सकता तो जनाब वो घर बैठे ऑनलाइन कुरान पढ़ ले, बहनें पढ़ना चाहती हैं, बच्चे पढ़ना चाहते, सब ऑनलाइन पढ़ लें। अच्छा, मदरसे का नाम जब भी सुनते थे ना तो ये आता है बच्चों का मदरसा, तो अब बुजुर्ग कहते हैं हम किधर कुरान पढ़ेंगे, हम बच्चों के साथ जाकर पढ़ेंगे, शर्म आएगी। उनकी शर्म और झिझक दूर करने के लिए दावत इस्लामी ने सारी दुनिया में मदरसतुल मदीना बालिगान बना दिए कि चले भाई बच्चे नहीं आएंगे, सिर्फ बड़े आएंगे, इशा के बाद आ जाएं। हर मस्जिद में माशाल्लाह मैं कहूँ तो हज़ारों मस्जिदों में रोज़ाना मदरसतुल मदीना बालिगान लग रहा है, बुजुर्ग आते हैं, नौजवान आते हैं, अपने मखारिज ठीक करते हैं। तो कितना खूबसूरत सिस्टम दावत इस्लामी ने डेवलप किया। अच्छा,
अच्छा कुरान पढ़ने के साथ समझना भी है। तफसीर कुरान, सुभान अल्लाह, ऐसी तफसीर कुरान हमें दे दी दावत इस्लामी ने जो बड़ी आसान उर्दू में है। किबला मुफ्ती कासिम साहब ने सरातुल जिनान तफसीर कुरान लिख दी। अच्छा वो तफसीर 10 जिल्दों में है, शायद 7-8 हज़ार रुपये उसकी कीमत होगी। तो कोई कहे यार 6-7 हज़ार रुपये किधर खर्च करूँ। अच्छा वैसे हर चीज़ खर्च करेंगे, कुरान के नाम पर, तफसीर के नाम पर नहीं करते। हमने उनका भी बहाना ख़त्म किया, हमने वही तफसीर एप्लीकेशन में फ्री दे दी, चले मोबाइल में फ्री डाउनलोड कर लें, मोबाइल में पढ़ लें। अच्छा अब लोग कहते हैं पढ़ने में सुस्ती होती है, पढ़ना सही नहीं आता, और आसान कर दिया, वो पूरी तफसीर ऑडियो में हमने दे दी।